हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेजेंड ऑफ जियान वू के एपिसोड नंबर 7 को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें जल्दी से 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यू चैन 500 स्पिरिट स्टोन के बदले में उस सीनियर की जान को छोड़ देता है और उस सीनियर से बोलता है कि आज के बाद से अगर तुमने मेरे किसी भी करीबी लोग को नुकसान पहुंचाया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और इसके बाद वो उन स्पिरिट स्टोन की हेल्प से अपने लिए नए नए कपड़े खरीदता है और साथ ही में उसे उन स्पिरिट स्टोन से कुछ आर्टिफैक्ट्स भी खरीदने थे ताकि वो उसके कल्टीवेशन में काम आ सके। इसलिए वो ट्रेजर हॉल के अंदर जाता है और जब वो जा रहा होता है तो कुछ दूसरे स्टूडेंट उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि यू चैन उस सीनियर को हराने के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गया था एक ही दिन में, और इसीलिए उसके काफी ज्यादा दुश्मन भी बन चुके थे। और जब वो ट्रेजर हॉल के अंदर जाता है तब उसे काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा था, और इतना महंगा होने की वजह से यू चैन उन आर्टिफैक्ट्स को नहीं ले सकता था। लेकिन उसकी ट्रू फायर उसको गाइड करती है और उसको ले जाती है एक एंशिएंट जेड स्पिरिट स्क्रोल की तरफ, जो कि काफी सस्ते में मिल रहा था। लेकिन उसके लिए यू चैन को ब्लैक फायर और मेडिसिन की जरूरत थी, जो दोनों यू चैन के पास नहीं थे। और एक चोर उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ मेडिसिन को ढूंढने के लिए। और कुछ टाइम बाद यू चैन को ब्लैक फायर भी मिल जाती है। और साथ ही जिन दो लोगों ने जूली को नुकसान पहुंचाया था पिछले पार्ट्स के अंदर, वो दोनों लोग और उनके मास्टर यू चैन को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद इस पार्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। और इस एपिसोड में यू चैन उस चोर को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसकी मेडिसिन की हेल्प से जेड स्पिरिट स्क्रोल को तैयार कर सके। और तभी वहाँ पर आसमान में उड़ते हुए जूली की सीनियर आती है, जिसका नाम जिनी होता है। जिनी और जूली का ऑरा सेम होने की वजह से यू चैन को लगता है कि ये जूली है, जिसको यू चैन ने गलती से लास्ट पार्ट के अंदर किस कर लिया था। और यू चैन को लगता है कि जिनी उससे बदला लेने के लिए आ रही है उस दिन के कारनामे का, इसलिए वो भागकर कहीं और पर छुप जाता है। लेकिन जूली की बड़ी बहन यू चैन को सेंस करके कुछ पूछने के लिए उसके पास में आ जाती है, लेकिन यू चैन उससे डर के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिनी एक रोप टेक्निक से यू चैन को बांध के गिरा देती है और पूछती है कि तुम हेंगवा सेक्ट के स्टूडेंट हो ना। और यू चैन ये सुनकर सोचता है कि इसको तो ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या ये नाटक कर रही है या फिर इसको सही में कुछ भी नहीं याद। अब यू चैन बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ, मैं हेंगवा सेक्ट का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास उसका आईडी कार्ड भी है। लेकिन यू चैन के पास उसका आईडी कार्ड नहीं होता, क्योंकि वो पिछले कुछ पार्ट्स के अंदर जिनी की छोटी बहन जूली ने ले लिया था। अब इसके बाद जिनी उससे पूछती है कि तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे, इसका रीजन क्या है। और अब यू चैन बोलता है कि मैम, आप दिखने में इतनी खूबसूरत हैं जितना कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे लगा कि आप इंसान ही नहीं हो, इसलिए मैं आपसे डर के भाग रहा था। जिनी यू चैन के मुंह से ये तारीफ सुनकर शौक हो जाती है और तारीफ सुनकर उसे अच्छा लगता है। लेकिन वो यू चैन से बोलती है कि तुम बोलने में तो काफी अच्छे हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यू चैन जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी आसपास में एक बीस्ट के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से यू चैन के कान में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसको जूली अपने पावर्स की मदद से ठीक कर देती है। और यू चैन सोचता है कि ऐसा कौन सा बीस्ट हो सकता है जिसके सिर्फ चिल्लाने से इतनी ज्यादा पावर जनरेट हो रही है कि कोई नॉर्मल कल्टीवेशन लेवल का बंदा ये सुन के ही मर जाए। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जिनी का कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है, क्योंकि उस बीस्ट के उसके ऊपर चिल्लाने का कोई भी असर नहीं हुआ। और अब यू चैन यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे उस चोर को पकड़ना था ताकि वो उससे मेडिसिन लेकर अपना स्क्रोल कंप्लीट कर सके। और साथ ही जिनी भी उस बीस्ट के चिल्लाने वाली जगह की तरफ जाने लगती है। और तभी वहाँ पर जूली आती है, जो कि जिनी की हेल्प करने आई थी उस बीस्ट को पकड़ने के लिए। और साथ ही जूली को ये भी महसूस होता है कि यू चैन कहीं आसपास में है, क्योंकि वो उसका स्पिरिचुअल ऑरा महसूस कर पा रही थी। और इसके बाद सीन कट हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं, और अगले सीन में हम देखते हैं कि यू चैन हर्ब गार्डन के अंदर पहुंच गया था, जहां पर वो चोर रहता है। और वो चोर गेट के बाहर ही यू चैन का इंतजार कर रहा था और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। और यू चैन इसकी बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है कि फालतू बातें बाद में, पहले हम जिस काम के लिए आए हैं मुझे वो करना है। और इसके बाद ये लोग मिलकर बहुत सारे फ्लावर
फ्लावर मेडिसिन जमा करने लगते हैं और वो चोर बोलता है कि ये पूरा गार्डन मेरे अंकल का है जो कि अभी बाहर कहीं गए हुए हैं, इसीलिए हम जितना चाहें उतने फ्लावर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों में डील होती है कि जेड स्पिरिट स्क्रॉल में जितना भी लिक्विड बनेगा कल्टीवेशन वाला, उसमें से ये आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर उस चोर के अंकल आ जाते हैं, जिनको देखकर वो चोर भागने लगता है। लेकिन उस चोर के अंकल उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग मेरे गार्डन के अंदर क्या कर रहे हो, कहीं तुम चोरी तो करने नहीं आए। और वो चोर जानता था कि अगर उसके अंकल को ये पता लग गया कि वो यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है तो उसके अंकल उसको पनिशमेंट देंगे। और इसीलिए वो इमोशनल होते हुए अपने अंकल से बोलता है कि आपके भाई ने मेरी मम्मी को छोड़ दिया और किसी और लड़की के प्यार में पड़ के वो हम सबको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए अंकल क्या आप प्लीज उनको रोक सकते हैं ताकि हमारी फैमिली ठीक हो सके। और ये सुनकर उसकी बात को सच मान के उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। और यूचन सोचता है कि आखिर कोई इतना गंदा बहाना कैसे मार सकता है। और इस बात को इग्नोर करते हुए ये दोनों जेड स्पिरिट एंशिएंट स्क्रॉल की हेल्प से जेड लिक्विड बनाने लगते हैं, जिसमें यूचन अपनी फायर पावर का यूज करके एक फर्नेस को बनाता है, जिसमें वो ब्लैक फायर और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर रेडी कर रहा था। और वो चोर काफी सारी बोटल्स बनाता है ताकि वो जेड लिक्विड को उसके अंदर रख सके। और ये प्रोसेस इतना ज्यादा लंबा होता है कि पूरा एक दिन बीत जाता है यूचन को वो मेडिसिन बनाने में। और यूचन बिना किसी मास्टर की हेल्प से अब खुद से ये लिक्विड बना पा रहा था और अब वो जेड लिक्विड बन के तैयार हो जाता है, जिसको यूचन बड़ी आसानी से सारे बोटल्स के अंदर भर देता है। और डील के अकॉर्डिंग वो आधी बोटल्स चोर अपने पास में रख लेता है और यूचन अपनी बोटल्स में से काफी सारी बोटल्स का जेड लिक्विड पी जाता है। और इसके बाद अपनी पावर्स को स्टेबल करने के लिए वो कल्टीवेशन करने लगता है। और अब वो पहुंच चुका था निंगन लेवल के कल्टीवेशन स्टेज 3 पर। और यूचैन को देखकर वो चोर सोचता है कि यूचैन तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। अब यूचैन बाकी बची बोटल्स को अपने पास में रख लेता है और तभी उसके सामने एक ओज नाम का वेपन आकर गिरता है, जिसके अंदर से इविल ऑरा निकल रहा था। और वो चोर बताता है कि ये हजारों साल पहले का वेपन है, जिसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही खरीदा है। और इस वेपन को हजारों सालों से किसी ने भी यूज नहीं किया क्योंकि इसके अंदर इविल ऑरा है। और यूचन सोचता है कि आखिर वो कौन सा बंदा होगा जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि हजारों सालों के बाद भी उसका वेपन इतनी पावरफुल तरीके से ग्लो कर रहा है। और इसके बाद वो चोर यूचन से हेल्प मांगता है और बोलता है कि तुम इसको अपनी ट्रू फायर की हेल्प से ठीक कर सकते हो, क्योंकि एक वही तरीका है इस वेपन के अंदर से उस इविल ऑरा को बाहर निकालने का। और यूचन भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी ट्रू फायर की एनर्जी बनाकर उस वेपन को प्योरीफाई करने लगता है। और कुछ ही टाइम बाद यूचन की ट्रू फायर की वजह से उसमें से वो इविल ऑरा निकल जाता है और वो ओज वो चोर यूज करने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। और वो चोर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वही यूचन हो जिसने कुछ टाइम पहले अभी सीनियर को हराया था, और अब से तुम मुझे अपना दोस्त मान सकते हो और मेरा नाम है जीलोंग। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी दूसरे सीन में हम यूचन के सेक्ट हैंगवा सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। और तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग का पोता आता है जो कि यूचन से मिलने के लिए आया था। और तभी उनमें से खड़ा एक बुरा आदमी यूचन को परेशान करने के लिए एक प्लान बनाता है और यूचन से मिलाने का बहाना करके वो मिस्टर जैंग के पोते को एक ऐसे जंगल के अंदर भेज देता है जहाँ पर जाना बहुत मना था क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। और इसके बाद ये पार्ट खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, जहाँ हम बातें भी कर सकते हैं।